लाखों लोगों की भीड़ जुटती थी। कहीं से भी नहीं लगता था कि खेसारी लाल चुनाव हारेंगे। बल के आधार पर नहीं, छल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खेसारी लाल को चुनाव हराया। 100% एकदम सटीक जवाब दिए हैं। छपरा की जनता को भी पता चल गया खेसारी लाल यादव को चुनाव बल के आधार पे नहीं बल्कि छल के आधार पे उनको हराया गया है कि खेसारी लाल चुनाव हारेंगे। बल के आधार पर नहीं, छल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खेसारी लाल को चुनाव हराया। और खेसारी भैया इतना आसानी से चुनाव हारने वाले नहीं हैं। तो चलिए यही चीज़ें आप लोग को हम डिटेल में वीडियो में बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो जितना भी छपरा की पब्लिक थी खेसारी भैया से 100% उम्मीद लगाई थी कि खेसारी लाल यादव को चुनाव हराना नहीं है, अब कि उनको जीतना तय है। मतलब इतना उनके रैली में और विधानसभा में उनके जो इतना लोग देखने के लिए जुटते थे, जहाँ जो कि रैली करते थे और रोड शो करते थे। मतलब लाखों लोगों से ऊपर खेसारी भैया को चाहने वाले थे। तो कैसे उम्मीद लगा लें कि भैया हारेंगे। बात तो सही है। लेकिन खेला बीजेपी के द्वारा, पार्टी के द्वारा बहुत खतरनाक खेला गया है। मतलब उन लोगों को पूछिए दिल पे क्या बीत रही है जो खेसारी भैया से एकदम लगाव लगा के बैठे थे, उम्मीदें लगा के बैठे थे कि खेसारी लाल जीतेंगे तो हम लोग का विकास करेंगे। लेकिन यहाँ पर खेसारी भैया के साथ समझ लीजिए एक तरीके से धोखा हुआ है, धांधली किया गया है सिर्फ खेसारी भैया को हराने के लिए। मतलब इतना लोग नीचे गिर जाएंगे ये उम्मीद कोई नहीं रखा था। खेसारी भैया भी नहीं सोचे थे कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे। और पहली बात तो ये है खेसारी भैया के जो छपरा के लोग चाहने वाले हैं वो भी उम्मीद नहीं रखे थे कि खेसारी भैया चुनाव हार जाएंगे। मतलब भर भर के लोग खेसारी भैया के चाहने वाले वोट दिए थे और हार गए खेसारी भैया, तो बहुत दुख की बात है। अगर खेसारी भैया के साथ में छल नहीं किया जाता उनको हराने के लिए, जो कि जितने भी लालटेन की पर्चियाँ थी जो कि वोट हमने देखा खेतों में और कहीं कहीं देखा खेताड़ी में ससुर फेंका गया था, कहीं वोट चोरी करके इधर उधर ले जाया जा रहा था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली तो सोच लीजिए ये क्या हो रहा है, धांधली हो रही है। इसी की वजह से खेसारी भैया को लोग हराए हैं चुनाव। नहीं तो इतना आसान बाबू बात नहीं है कि खेसारी भैया को तुम लोग चुनाव में हरा दोगे। जिससे ऊपर ससुर इतना पब्लिक चाहने वाली है, जिसको इतना दीवाना है, एक एक से फैन खेसारी भैया के हैं, वो चुनाव हार जाएं, इतना आसान बात है ना। लेकिन खेसारी भैया को एकदम नीचा दिखाने के लिए इतना हद तक गिर गए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं आप लोग। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। बिना 3-5 किए चुनाव ये लोग कभी नहीं जीत सकते हैं। और वैसे भी दबदबा हमारे खेसारी भैया का ही था। भले वो चुनाव को हार गए हैं धांधली करके, लेकिन खेसारी भैया को वही फैन अभी भी चाह रहे हैं। हिम्मत हारेंगे नहीं हमारे खेसारी भैया। अगर देखा जाए तो खेसारी भैया चुनाव को जीते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। बाकी अब क्या कहेंगे। लेकिन इन सब का सोच लीजिए जो कि धांधली एक तरीके से करके खेसारी भैया को हराया गया है। नहीं तो इन सब के अंदर इतना पावर नहीं था कि खेसारी भैया को चुनाव में हरा दें। माई के लाल में कोई दम नहीं था इतना कि वहाँ से उठ के कोई प्रत्याशी खेसारी भैया के हरा के दिखा दे बिना धांधली किए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई में दम नहीं है। और खेसारी भैया न जाने कितने लोग खेसारी भैया के समर्थक एकदम खड़े हो गए थे। और ये बात सबको पता चल गई है, जितनी छपरा की पब्लिक थी, खेसारी लाल के साथ में धांधली किया गया है, जो वोट है इधर उधर किया गया है। से भी नहीं लगता था कि खेसारी लाल चुनाव हारेंगे। बल के आधार पर नहीं, छल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खेसारी लाल को चुनाव हराया। चोरी करके तो लोग जीतते हैं। देखो जो बात है सच्चाई हम वीडियो में बोल रहे हैं। कुछ लोग कमेंट करेंगे और हमें ज्ञान देंगे तो दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
और वहाँ की पब्लिक खुद बोल रही है। हारेंगे बल के आधार पर नहीं, छल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खेसारी लाल को चुनाव हराया है। सुन लीजिए, बल के आधार पे नहीं बल्कि छल के आधार पे उनको हराया गया है। सबको पता चल जा रहा है, ठीक है। इतना आसान बात नहीं है खेसारी भैया कोई नीचा दिखा दे। तो आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपने वीडियो के अंदर बताइए और वीडियो को दबा के प्लीज़ शेयर मारिए। बाकी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।